प्रभु श्री राम ने खुद इन्हें सजा दिया है अयोध्या का सीट हरा कर। बस ये आपका आंसर है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहूंगा एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध, इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती है, तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी, ये वीडियो ये पुलिस वाला अंकिता भंडारी की मां को मार रहा है, लेकिन हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक ले जाकर किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई और 5 आरोपियों को फांसी तक लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन क्या बनारस के रेपिस्ट को न्याय मिला? ममता बनर्जी जी की पूरी गलती है और हर हाल में उस पुलिस कमिश्नर को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक दल जो सत्ता में केंद्र में बैठा है वो रेपिस्ट में हिंदू और मुसलमान ढूंढता है। वो वसंत विहार थाने का जो एसएचओ था उसने 2.5 महीने तक होटल के कमरे में बंद रखा था। 2 ही चश्मदीद गवाह थे और दोनों को 2.5 महीने तक एक लॉक के अंदर रखा था। अदरवाइज अगर वो भाग गए होते तो रेप पीड़िता को उसमें भी न्याय नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। क्या आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सीधा आशय है ममता बनर्जी का कि 14-15 अगस्त के दरमियान की रात में वहां पर आप मतलब इन समर्थकों ने जाकर छात्रों पर हमला किया है। देखिए अंजना जी, अभी टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। सजा कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन होगी, सबूत निकाले जाएंगे, उन सबूतों को इंटैक्ट रखा जाएगा, तभी सजा होगी। जो इस पूरे केस में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर तो एक अलग स्थिति है, पर जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देने की प्रवृत्ति टीएमसी सरकार की हो चुकी है, उसके कारण पीड़िता के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उस पर अगर कोई बात करे तो फिर ममता बनर्जी को वाम और राम याद आ जाता है। ये इनकी समस्या है। आज अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल एविडेंसेस हैं, अगर वो हटा दिए जाएंगे तो ये बरी हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। जब ये केस कोलकाता के चीफ जस्टिस के सामने सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए दिया गया था, तो वहां पर प्रेजेंट काउंसिल ने बताया कि जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर हैं अभी कोलकाता पुलिस के, जब ये आईजी सीआईडी थे, तब इन्होंने जिस केस को हैंडल किया था उस केस में भी ऐसा ही हुआ। एक जघन्य अपराध में एक्विट कर दिया गया फ्रॉम द टॉप कोर्ट, क्योंकि ये कहा गया कि इनफ सबूत नहीं। अब बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, वो बिगड़ गया, आप एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोलकाता पुलिस ने गलती करी, आप एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर को हटाते? प्रिंसिपल को आपने हटाया, 4 घंटे में एक और अच्छे बड़े कॉलेज में आपने उनको लगा दिया, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने लग गए। और फिर आप विश्वास करें इस सब प्रोटेक्शन के चक्रव्यूह के चारों ओर कि हम आपकी बात को विश्वास करें, और अगर उसके खिलाफ डॉक्टर्स खड़े हो गए या कोई और खड़ा हो गया तो आप वाम और राम आपको याद आ जाता है। अंजना जी, हजारों लोग आए हैं, और मैंने नहीं कहा, यह आज हाईकोर्ट ने जो वैंडलिज्म हुआ 15 अगस्त को, उसका केस भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। और हाईकोर्ट ने बोला है कि जो हजारों लोग वहां पहुंचे थे वो पैदल चल के नहीं आ सकते, वो गाड़ियों में आए, सुनियोजित तरीके से आए। हजारों लोग उस क्राइम सीन पर पहुंच गए, हॉस्पिटल को वैंडलाइज करने के लिए पहुंच गए, आपकी सरकार को बचाने के लिए पहुंच गए। पुलिस को खबर नहीं लगी, और फिर आप कहते हैं कि हम बात ना करें, हम पूछे ना, और हम सवाल पूछ लें तो वाम और राम हो जाएगा। अंजना जी, देश में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो शायद हमारे जमीर को जगाने वाले होते हैं, ये उनमें से एक है। इस पे खड़े होने वाले प्रश्नों को दबाना, मैं मानता हूं, उससे बड़ा अन्याय है। इस प्रश्न पे लॉ एंड ऑर्डर और इंसिडेंट ये एक अलग घटना है, पर जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार ने प्रोटेक्शन देने का काम किया है और पूरे केस को बर्बाद करने का काम किया, हाईकोर्ट ने बोला है कि आपने सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक यादव जी, एक छोटा सा प्रश्न इसका जवाब दे। ये गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं? क्या ये सुर्पनखा नाक, मतलब इतने गंभीर विषय का तमाशा बनाते हैं? आपके मंत्री हैं ये, क्या बोल रहे हैं? क्या आप ही समझाइए, क्या है ये, क्या है सुर्पनखा बयान? देखिए अंजना जी, अगर बयानों पे ही जाना हो तो मैंने बोला नहीं अपने ओपनिंग रिमार्क में, पर वाम और राम पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसके पास जिम्मेवारी हो, वो अपनी घृणित मानसिकता से धर्म विशेष राम को, प्रभु राम को इसमें ले आए और कहें वाम और राम ने वो हमला किया, मैं मानता हूं कि फिर अगर उस बयान की तुलना किसी भी बयान से आप करेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं जा सकती। जो जिसके पास राइट है रोकने का वो नहीं रोकते। एक सेकंड, एक छोटा सा आलोक जिसके फौरन आऊंगी, क्यों राम बनाते हैं इनको? देखिए अंजना जी, नहीं, ये राम है। देखिए आप खुद ही कह रहे हैं ये लोग भगवान राम है। नहीं, ये नहीं है। तो क्यों आप राम, क्या आपको पॉलिटिक्स हिम्मत है किसी और धर्म के भगवान के बारे में कह देने का कि उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने तोड़फोड़ की है? कैसे आप बोलते हैं राम और वाम? प्रभु श्री राम ने खुद इन्हें सजा दिया है अयोध्या का सीट हरा कर। बस ये आपका आंसर है? बिल्कुल। आप इनको राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये उनका जो है उपयोग करते हैं अपनी पॉलिटिकल करियर को फैलाने के लिए, और ये जो है इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ममता बनर्जी ने ये बात पहली दफा नहीं कहा, ये पहली दफा नहीं कहा ममता बनर्जी। हाँ, पहली बार नहीं कहा, बार बार कहती है। मैं तो आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, किसी अन्य धर्म का नाम लेकर बात तो ब्लास्फेमी हो जाएगा। आप कैसे इनको नाम बोल देते हैं? क्यों बोल देते हैं? कैसे बोल देते हैं? ये तो कितना खराब। अगर वो नहीं है तो ये कह दे कि वो नाम पे मारने वाला आलोक जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, इस मामले पर तो सभी के गिरबान में झांकने पर अलग अलग तस्वीरें आती है, लेकिन कुछ ऐसी वारदातें होती हैं जो इस देश के अंतर्मन को, उसकी आत्मा को, अंतरात्मा को झकझोरती हैं। निर्भया कांड ऐसा ही रहा था, और उसके बाद भी गुड़िया के साथ जो हुआ, उसके बाद ये हम कांड देख रहे हैं।
लेकिन जो रवैया रहा है ममता दी का या फिर उनकी पुलिस का, अब वो पद यात्रा करेंगे, पद यात्रा तो करिए, लेकिन आप सीधा हॉस्पिटल चली जाती जहां वो सबूत मिटा रहे थे। आप फैमिली से मिली, लेकिन फैमिली तो कह रही है कि सुसाइड बता दिया गया था हमें। देखिए, मैं तो कहूंगा एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध, इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती हैं, तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश की, वहां की राज्य की आप मालिक हैं वहां की। आप पुलिस को, प्रशासन को एक फोन पे टाइट कर सकती हैं। आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक रेजिग्नेशन ले जाके गवर्नर को दे दीजिए कि मैं यहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं चला सकते। अगर आपको ही पदयात्रा करनी पड़ रही है, ये केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी अपना बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ, अरे भाई आपको जनता ने चुना है। सर अभी दोस्ती टूटी है। देखिए, दोस्ती की बात नहीं, देखिए आज का विषय, फिर राजनीति करेंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। नहीं, वो तो रहता ही। हाँ जी, अब आपने कहा कि वहां पर, मैंने कहा ममता जी के ऊपर हमारा स्टैंड क्लियर है बिल्कुल, लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी है। ये वीडियो, ये अंकिता भंडारी की मां को पुलिस पीट रही है। ये पुलिस वाला अंकिता भंडारी की मां को मार रहा है। अगर इसमें एक्शन लिया गया होता तो आज ये नौबत वहां भी नहीं आती। अगर 4 पुलिस वालों को पहले कहीं पर सस्पेंड किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को जेल में निर्भया की तरह डाला गया होता तो मुझे लगता है कि आगे की कहीं पर एक नसीहत बनती। ये निर्भया की मां को पुलिस मार रही, जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी, गलती से आप निर्भया बोल। नहीं, निर्भया केस में जो हुआ, निर्भया केस में पूरी दिल्ली सड़कों पर आई, देश के तमाम कोनों से आए, और दिल्ली पुलिस ने, हमारी सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने पूरी परमिशन दी, राष्ट्रपति भवन के बाहर तक वहां पर आंदोलनकारी रहे, और इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया विपक्ष ने कि जैसे रेप भी कांग्रेस नहीं किया। चाहे सच थी कि नहीं बात, और उसकी वजह से हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ, आत्मीय नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक ले जाकर किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, और 5 आरोपियों को फांसी तक लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन क्या बनारस के रेपिस्ट को न्याय मिला? 2 महीने तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। यहां पर बड़ी बड़ी बातें हैं। ममता बनर्जी जी की पूरी गलती है, और हर हाल में उस पुलिस कमिश्नर को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज ये मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक दल जो सत्ता में केंद्र में बैठा है वो रेपिस्ट में हिंदू और मुसलमान ढूंढता है। आज वही काम ममता जी ने कर दिया, उनको राम और वाम दिखाई दे गया। लज्जा आनी चाहिए, आप तो स्वयं महिला हैं। आप कहती मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती हूं, मैं यहीं पर धरने पे बैठी हूं, और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करती, बाकी सबकी गर्दन सीधी हो जाती। आज सीबीआई के पास केस है। अब सीबीआई को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तमाम सबूतों को इकट्ठा करें, हाँ। और अगर किसी पुलिस वाले ने वहां पर सबूत मिटाने का प्रयास किया हो तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। ठीक है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 100% पुलिस वालों के खिलाफ अगर किसी ने भी सबूत मिटाने का काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड में मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, लेकिन जो आज लोग इस मंच से कह रहे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ये अंकिता भंडारी की मां को पीटने वाले अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए। मैं अंकिता भंडारी पर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन आपके पास भी आऊंगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बेटर मतलब पूरी न्याय व्यवस्था हो, जस्टिस सिस्टम हो, ये तो पहले आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। सिर्फ ये एक केस कोलकाता का उठाकर आप बैशिंग करते रहिए एक सरकार का, लेकिन पूरी व्यवस्था का तो वही हाल है। अगर अंकिता भंडारी पर प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, अगर बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करने में आपको इतने दिन लग जाते हैं तो पूछा जाएगा। उन्नाव में अगर परिस्थिति ऐसी आती है कि विक्टिम, उसके परिवार के लोग अपने आप को जिंदा जलाने की नौबत आती है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल यह है ना कि एक रेप उनका है, एक रेप उनका है, एक रेप उनका है, दूसरे वाले का खोजो, उस पर लाठी लेके पीछे भागो और अपने वाले में दुबक के कहीं घुस जाओ। कैसे व्यवस्था बदलेगी? एक नियम तो बनाइए आप लोग कि कम से कम रेप केसेस में तो मत डिपेंड कीजिए अपने नेताओं को। निर्भया का जिक्र भी यहाँ पे किया गया था और ये कहा गया कि निर्भया का राजनीतिक लॉस आपको हुआ। हमने तो लाठियां खाई हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे इनकी सरकार के खिलाफ। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ये कहा था, गूगल पर है, डोंट ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन। अगर नेताओं की, पॉलिटिकल सिस्टम्स की, मशीनरीज की ये सोच हो जाएगी कि अगर अयोध्या में कोई कांड हुआ तो लड़की का डीएनए होना चाहिए, अगर उन्नाव में कोई घटना हुई, और क्योंकि मेरे को बोल दिया जाएगा कि मैं सिर्फ अभी अयोध्या बोल रहा हूं, कन्नौज बोल रहा हूं, उन्नाव में कोई घटना हुई, किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, टिकट तो आप लोगों ने दी थी। क्या बोला तूने? मैं कहता हूं एक बात,
आज यहां से प्रण लेते हैं, सभी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक साथ आ जाइए। कोई घटना ऐसी हो जाए ना स्टेट मशीनरी उसको मदद करेगी, ना स्टेट मशीनरी उसके साथ खड़ी होगी, ना वो उसको डिफेंड करने का काम करेगी। हम नहीं करते, हम नहीं करते। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं बोलना चाहिए, गलत है, नहीं बोलना चाहिए कि कहीं पे कोई घटना हो गई तो आज बात की जाएगी कि ममता बनर्जी तो ड्रामा कर रही है, और अंकिता भंडारी की वीडियो यहां पे दिखा करके क्या वो साबित करना चाहते हैं मैं जानता नहीं। के? अब तो सच बोल दे के? अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो गलत था, पर मैं पूछना चाहता हूं संदेश खाली पर या इस घटना पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रही? वो ड्रामा नहीं कर रही क्या? वो जब और कहीं जाती है और बंगाल में नहीं जाती तो वो ड्रामा नहीं है? हाथरस डेलीगेशन भेजा, ममता दी ने हाथरस डेलीगेशन भेजा था, एक डेलीगेशन आरजीकर हॉस्पिटल भेज देती, प्रियंका जी ने डेलीगेशन भेजा था, खुद भी गई थी। 4 दिन लग गए, 4 दिन लग गए इस पर राहुल जी को। वो डेलीगेशन हाथरस भी जब गया था, जब रेप पीड़िता को प्रशासन ने रात के समय 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। निर्भया के ऊपर संसद में कहा गया दिल्ली को रेप कैपिटल बना दिया है। उस समय पर दिल्ली में रेप थे 2.4 रेप्स पर डे, और आज देश की राजधानी में 6 से ज्यादा रेप पर डे हैं। तो आज रेप कैपिटल हमने तो नहीं कहा अपने देश की राजधानी को, हमने इसीलिए कहा था, और शीला जी की स्टेटमेंट जो थी वो इसी परिप्रेक्ष्य में थी। ठीक है। अगर दिल्ली पुलिस ने, अंतिम बात कहूंगा, दिल्ली पुलिस ने अगर काम ठीक नहीं किया हो, वो वसंत विहार थाने का जो एसएचओ था उसने 2.5 महीने तक होटल के कमरे में बंद रखा था। 2 ही चश्मदीद गवाह थे और दोनों को 2.5 महीने तक एक लॉक के अंदर रखा था। अदरवाइज अगर वो भाग गए होते तो रेप पीड़िता को उसमें भी न्याय नहीं मिलता। हम पूछ रहे हैं कि जब प्रशासन ही रेप पीड़िता के साथ में खड़ा होकर और रेप जिस लड़की का मर्डर हुआ उसको जलाएगा, तो गांधी फैमिली में से हो, कांग्रेस में से हो, सब जाएंगे। और यहां पर भी मैं पहले ही मैंने कहा कि पद यात्रा करना पूरी तरह से नौटंकी है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर